मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक पेज लिया हुआ है, फाइल ओपन की हुई है सिंपल सी। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल का स्पेशल पर्पस क्या है कि आपके जो लेयर है उस लेयर पे पेंट कर देना इस तरह से। ये देखें, अब इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप यहाँ पे कोई सा भी कलर जो है फोरग्राउंड कलर में लेंगे वो आप अपने ब्रश से अपने कैनवास पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और अगर आप राइट क्लिक करते हैं माउस से तो आपको अपना ब्रश का पैनल इस तरह से दिखेगा। हो सकता है आपके जो ये थंबनेल दिख रहे हैं ब्रशेस के वो इस तरह से ना दिख रहे हों, तो आपको यहाँ पर आना है सेटिंग में। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे जैसे ब्रश नेम्स। ये देखिए मैंने टिक हटा दिया तो यहाँ ब्रश के नाम नहीं आ रहे, मैं टिक लगाऊंगा तो नाम आने लगेंगे। अब देखें अगर मैं ब्रश स्ट्रोक हटा दूँ अगर, तो मुझे यहाँ से बताएगा नहीं। तो स्ट्रोक ऑन करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब मैं ब्रश चलाऊँगा तो मुझे ब्रश किस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, ये वाला इस तरह दिखेगा चलाऊँगा तो। ये देखें जैसे मैं ये चलाता हूँ तो ये इस तरह दिखेगा, और अगर मैं ये चलाता हूँ तो ये वाला देखें इस तरह दिखेगा। तो ये इसलिए स्ट्रोक ब्रश काम आता है, इसलिए मैं ये ऑन करके रखता हूँ। मैं तो आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ब्रश जो ऐसे हैं वो ऐसे हैं कि थोड़े सेंसिटिव ब्रश होते हैं। अगर मैं उसको चलाऊंगा तो वे इस कलर पे इतना पता नहीं चलेंगे। कुछ बड़े ऐसे कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो बिना माउस से यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे ये एक यहाँ पे ये ग्रास वाला ब्रश है। अगर ये देखें जैसे मैं यहाँ पे फोरग्राउंड में मैं ले लेता हूँ लाइट ग्रीन, और बैकग्राउंड में मैं ले लेता हूँ डार्क ग्रीन। तो देखें ये देखें यहाँ पे इस तरह से ग्रास बनना शुरू हो जाती है। ये देखें इस तरह से। तो ऐसे ब्रश हम खुद भी बना सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है ये अभी फोटोशॉप फॉर बिगनर्स है, तो इसमें हम इस तरह के ब्रश नहीं बनाएंगे, लेकिन आगे हम लोग इस तरह के ब्रशेस बनाएंगे। अभी जो आप लोग के बने बना ब्रशेस हैं इस तरह के यूज़ करें। जैसे बहुत सारे हैं ये, जैसे ये हैं, अभी आप लोग ये यूज़ करें। कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी थी, जैसे कि मैं ये बिल्कुल सिंपल सा ब्रश ले लेता हूँ। जैसे ये है सॉफ्ट ब्रश। तो कोई सा भी आप ब्रश ले लें, कोई सा भी आप ब्रश ले लें, आपको नॉर्मल यहाँ पे ब्रश की प्रॉपर्टीज मिल रही होती हैं। जैसे साइज़, देखिए साइज़ में बढ़ा लूँ तो साइज़ यहाँ बढ़ जाएगा, अगर मैं साइज़ कम कर लूँ देखें छोटा हो गया। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। बहुत से इशू आ रहे होते हैं लोगों को, जैसे कई दफ़ा स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि सर कर्सर नहीं आ रहा, उसकी जगह पे इस तरह से प्लस का साइन आ रहा है। तो ये इस तरह का आता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये इसलिए आता है कि आपके कीबोर्ड पे कैप्स लॉक का बटन ऑन हुआ हुआ हो तो ये आएगा। अगर आपका ये ऐसा ब्रश आ रहा है तो आपने कैप्स लॉक ऑफ करना है, ये इस तरह आने लगेगा। अगर आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो ये आपका ब्रश इस तरह आएगा। आप कैप्स लॉक ऑफ करके रखें तो आपका नॉर्मल ब्रश ही रहेगा। तो ब्रश के साइज हम किस तरह से चेंज करते हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहले जो आसान तरीका है वो आपके कीबोर्ड पर है स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे मैं राइट वाला अगर क्लिक करूँगा तो ये बड़ा होगा, ये देखें। अगर मैं लेफ्ट वाला करूँगा तो ये छोटा होगा। एक और तरीका है, तो दूसरा तरीका है क्या, ये है कि आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से साइज कम कर लेना है। ये देखें, बढ़ाना है तो इसी तरह से यूँ कर लें, इस तरह से। एक और तरीका है, और एक और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, जैसे अभी हमने बिल्कुल कम हुई है तो देखें इस तरह से ये आ रहा है थोड़ा सा ग्लोसी ग्लोसी सा। और अगर आप इसको हार्ड करते हैं ये देखें तो ये देखें कितना सॉलिड कलर आ रहा है इस तरह से। देखें फ़र्क देखें। एक और तरीके का ये होता है कि अगर आप ऑल दबा के राइट क्लिक होल्ड कर रखें और ड्रैग करें राइट साइड की तरफ माउस से, तो ये ब्रश साइज बड़ा करेगा, और अगर लेफ्ट साइड करें तो ये छोटा करेगा। और इसी दौरान अगर आप ब्रश को ऊपर करेंगे तो इससे हार्डनेस कम होगी, और अगर नीचे करेंगे तो इसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। नीचे लाने पे ब्रश हार्ड होगा, ऊपर जाने पे ब्रश हार्ड होगा। देखें ऊपर गया मैंने, अब मैं करता हूँ ये देखें सॉफ्ट हो गया। अब अगर मैं
नीचे करता हूँ तो देखें ब्रश की हार्डनेस बढ़ गई है। फर्क देखें सामने पता लग रहा है आपको। इसी तरीके से मैं साइज भी छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने छोटा किया, ये देखें अगर मैंने बड़ा किया तो ये देखें फ़र्क, आप लोगों को फ़र्क पता चल गया है। बाय द वे अगर आप इतनी इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे झंझट में, तो सिंपल सा एक तरीका है, आपने सिंपली राइट क्लिक करना माउस से और यहाँ से साइज छोटा कर देना, हार्डनेस बार कर देनी है। बाय द वे यहाँ से आप अपने ब्रश को कैलीग्राफी के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, ये आपको एक कंट्रोल दिया हुआ छोटा सा, ये मैंने ड्रैग किया। अब जैसे मेरे ये डॉट्स हैं, अगर हम इनको करीब लेकर आएँ तो ये आपका कैलीग्राफी ब्रश बन जाएगा। अब देखें, अब अगर मैं इसको यूं करके यूं कर देता हूँ और मैं इसकी हार्डनेस बढ़ा दूँ तो साथ ये देखें, अब देखें, ये देखें कैलीग्राफी के लिए इसी तरह से यूज़ किया जाता है। ये देखें, बाय द वे मुझे कैलीग्राफी नहीं आती, इसमें मैं बहुत बुरा हूँ, तो मैं एक नॉर्मल सा ब्रश ले रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें और ब्रश इससे लिमिटेड, कुछ चीज़ें ब्रश से रिलेटेड, अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो आप शिफ्ट दबाएं और माउस से ड्रैग करें, आपकी हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन ही बनाता रहेगा। अगर आप ऊपर नीचे ले जाएं तो भी ये कुछ नहीं करेगा। और अगर आप वर्टिकल बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी शिफ्ट ही काम आएगा। और अगर आप वर्टिकल और अगर किसी और शेप में बनाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल शिफ्ट दबा के कहीं और क्लिक करता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट पे होल्ड किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, देखें ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर देगा। सो ये एक तरीका है कि हम इससे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे चल के अंदाज़ा होगा। तो अभी के लिए बस ये समझ लें कि अगर आपने ब्रशेस में जैसे भी लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो आपने शिफ्ट होल्ड करके माउस से ड्रैग करनी है लाइन पूरी। और अगर आपने किसी और शेप में ड्रॉ करनी है तो आपने इसी तरह से क्लिक करना है, जहाँ ड्रॉ करनी है शिफ्ट होल्ड करके वहाँ क्लिक कर देना है, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इसी में अगर ऊपर आ जाए तो आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं मोड के। तो आई थिंक आप लोग को याद होगा कि हमने लेयर्स के कुछ मोड देखे थे, तो यहाँ पर भी वही मोड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कलर किया हुआ है, जैसे कि ये रेड, देखें लाइट से देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया। अब सिंपली मैं यहाँ से ब्लैक कलर लेता हूँ। अब मैं इसी लेयर के ऊपर इसी लेयर पे पेंट कर रहा हूँ। ये देखें अगर मैं यहाँ से इसका मोड डिज़ोल्व रख दूँ, ये देखें, अब आप गौर से देखें, ये देखें इसके एजेस जो हैं बिल्कुल इस तरह से होगा डिज़ोल्व। ये देखें है आपकी लेयर वही, आपके आपकी लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं हुआ है, आपके ब्रश का चेंज हुआ है। ये देखें, अगर मैं ये देखें जैसे मैं अब मैं कर देता हूँ इसे बिहाइंड, देखें जो कलर है इसके नीचे कलर आ रहा है, ये देखें। और अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये देखें ये इसको साफ कर देगा ब्रश। ये देखें बस यही। और अगर मैं इसको डार्कन कर दूं तो देखें ये बहुत डार्कन सा आएगा। तो बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम इसको नॉर्मली जो है नॉर्मल पे यूज़ करते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम ब्लाइंडिंग मोड्स को और यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें, आपको लेयर्स का भी ख्याल रखना है। एक ही लेयर पे आपने सारा काम नहीं करना है, सारे काम जो है अलग अलग लेयर पे करेंगे। तो अभी तो नहीं, बहुत आगे जाकर हम एक ही लेयर पे भी यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रश में जो ऑप्शन रखा हुआ है वो ये है ओपेसिटी। तो ओपेसिटी क्या है कि आपके कलर जो हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रेड कलर लिया, अब मैं यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैं यहाँ से मैं दूसरा कलर लेता हूँ, लेट सपोज मैंने येलो कलर ये ले लिया, कलर पैरेट ग्रीन। और अगर मैं ये करता हूँ सेम लेयर पे तो ये कलर छुप जाएगा। अब अगर देखें मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ, ये देखें, तो इसका मीन्स नीचे से जो भी कलर है वो इसके ऊपर नज़र आने लगे। जैसे अगर मैं इसके ऊपर कर दूँ तो रेड कलर हमें पूरा इसके नीचे से दिखेगा। तो एक्चुअली इसके ऊपर जो कलर आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, नीचे वाला नज़र नहीं आ रहा।
मैं जितनी बार भी कर लूँ ब्रश का कलर ट्रांस होता रहेगा। लेकिन अगर मैं माउस का बटन रिलीज कर देता हूँ और फिर दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मज़ीद इसके ऊपर न्यू कोड चलाता रहेगा। जैसे ही देखें मैंने इसके ऊपर मैंने ये मारा, माउस छोड़ दिया, मैं दोबारा करता हूँ तो देखें और डार्क कर देगा ये उसको। अब मैं और करूँगा और डार्क हो जाएगा। अब देखें एक वक्त आएगा ये ओपेसिटी बिल्कुल 100% बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी 100% से। बस ये होता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, जैसे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने सर्कल बना लिया तो दूसरी चीज़ आपके पास दी हुई तरह फ्लो में ब्रश में दी हुई आपके पास फ्लो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी एजेस पे क्लिक करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है सिलेक्शन क्या है हमारा, एक्टिव एरिया। तो अब इसमें मैं सिंपली ब्लैक कलर लेके ये मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। तो अब मैं सिर्फ इसके साइड में कलर करना चाह रहा हूँ उसके एजेस पे। तो ये देखें फ्लो कम करने की वजह से साइड में कितना लाइट कलर आ रहा है। ये देखें, ये देखें मेरा कलर बड़ी स्पीड में फैल रहा है। ये देखें स्पीड में फैलाने की देखें, जैसे मैंने फैलाया देखें मेरा कलर काफ़ी स्पीड में फैला। ये देखें, और अगर मैं इसकी फ्लो कम कर दूं तो देखें हमारा, ये देखें बिल्कुल आराम से फैला। ही देखें, ये देखें। तो ओपेसिटी का भी यही है, लेकिन ओपेसिटी हमारे कलर की ओपेसिटी कम कर देता है। तो माउस बटन जब तक हम दोबारा रिलीज करके दोबारा क्लिक नहीं करेंगे तो कलर डार्क नहीं करेगा। लेकिन फ्लो में ये है कि हम उसकी फ्लो बढ़ाएंगे और हम डायरेक्ट कलर करेंगे, हमारा डार्क आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। ये देखें अगर मैं फ्लो कम करता हूँ तो ये देखें कलर बिल्कुल लाइटली आएगा। तो फ्लो का काम यही होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। तो मैंने जो इतनी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं वही यहाँ पर इरेजर में भी यूज़ होंगी। तो अगर आप इरेजर यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट से जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, जैसे मैंने फ्लो बढ़ा के ये देखें। अब अगर मैं इरेजर यूज़ करता हूँ, इरेजर देखें यहाँ पर इस तरह से मिटा रहा है। हम इसकी इरेजर की भी फ्लो कम कर सकते हैं। अब मैं इसकी फ्लो कम कर दूँ तो ये देखें अब ये इस तरह से मिटा रहा है। ये देखें बिल्कुल किनारों से। ये देखें कम फ्लो में मिटा रहा है। ये देखें बहुत सारी जगह होती है हमें इस तरह मिटाना होता है। लेकिन इरेजर वगैरह के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं ब्रश अगेंस्ट नहीं करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ मास्किंग, जो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताऊँगा इसी सीरीज़ में। तो राइट सिर्फ इरेजर ही नहीं, अब तो बहुत सारे टूल्स भी होते हैं मिटाने के लिए। क्लोन स्टैम्प टूल, इसमें भी इसी तरह आपको ब्रशेज मिल जाते हैं। देखें जैसे आपको अगर डॉज और बन देखें तो उसमें भी आपके पास इसी तरह के मिल जाते हैं। ये देखें दैन ये ब्रश टूल ऐसा है, छोटा सा टूल है ब्रश, लेकिन अगर आप ये सीख लें तो आपके पास इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। अगर आपको ब्रश आ गया तो दूसरे टूल्स में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत सही पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।